हेलो गाइस, वेलकम बैक। नाउ डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है। एक फ़्लाइट है यार। ओके, माय ड्राइंग इज़ नॉट गुड। एक फ़्लाइट है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 600 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से, बिल्कुल एक एवरेज स्पीड के साथ कर रही है। और उस एवरेज स्पीड का हमें नहीं पता, तो मैं चलो लिख देता हूँ कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड। सो केस वन में यहाँ एग्जैक्टली है क्या। केस वन में यहाँ पे यही चल रहा है कि एक यहाँ पे फ़्लाइट है जिसका डिस्टेंस 600 किलोमीटर उसने कवर किया एक एवरेज स्पीड से। सो टाइम टेकन, अगर मैं आपसे बोलूँ कितना टाइम लगता टू कवर, आपको कवर करने में 600 किलोमीटर with an average speed of x km/h। तो x किलोमीटर पर आवर की अगर आपकी स्पीड होती और बिल्कुल 600 होता तो कितना टाइम लगता। तो यू नो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ से ये टाइम t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपका डिस्टेंस है बेटा 600, आपकी स्पीड है यहाँ पे 8। तो पहला इक्वेशन तो बना आपका ये वाला। अब सेकंड सिनेरियो में वो क्या बोलता है, केस नंबर 2 में वो आपसे ये बोल रहा है कि बैड वेदर हुआ है। अब क्या हो गया, ड्यू टू बैड वेदर, तो मौसम बिगड़ने की वजह से क्या हुआ, जो आपका ये जो एवरेज स्पीड था वो स्पीड हो चुका है अब स्लो। और कितना स्लो हुआ है, 200 किलोमीटर्स पर आवर। तो अगर स्पीड स्लो हुई है तो अब जो मेरे पास नया टाइम आएगा, तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर होना होता, डिस्टेंस तो उतना ही कवर होना होता। अगर बैड वेदर भी हो जाता फिर भी तो डिस्टेंस इतना ही कवर करना था ना उसने। तो आपका जो नॉर्मल स्पीड पहले आपने जो एवरेज स्पीड x बोली थी, तो उस एवरेज स्पीड से ये स्लो हो गया इतना। तो जो नया एवरेज स्पीड आपके पास आएगा वो आएगा x माइनस 200 किलोमीटर्स पर। बहुत अंडरस्टूड है। आपका स्पीड कम हुआ है, अगर पहले 100 का स्पीड था तो अब स्पीड कम हुआ है तो लेस होगा डेफिनेटली। तो जो नया टाइम आपको लगेगा इस नई स्पीड के साथ वो लगेगा x माइनस 200। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं। अब हुआ क्या है इन क्वेश्चंस में, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों टाइम्स को कंपेयर किया जाए। यानी t1 को मैं t2 से कंपेयर करूँगा हमेशा, हर बार। तो जब मैं इन्हें कंपेयर करूँगा तो ये हो जाएगा t1 था आपका 600/x और ये था आपका 600/x माइनस 200। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है, बैड वेदर की वजह से आपका जो टाइम था वो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। ध्यान रखिए बेटा, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है, अगर x माइनस 200 है तो ऑलवेज पुट अ नेगेटिव वैल्यू हेयर और उसको लिखने का -30 जो भी वैल्यू था। और सपोज़ ये स्पीड अगर प्लस में होती, अगर ये x प्लस 200 होता तो इंस्टेड ऑफ इट मैं यहाँ लिख देता प्लस का 30। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगाओ, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगाओ। ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो फाइनली दिस इज 600/x इज इक्वल्स टू 600/x माइनस 200। अब यहाँ देखो यार, ये मिनट्स में गेम चल रहा है ना, और पूरे क्वेश्चन में मैं स्पीड को आवर्स में बोल रहा हूँ, तो इस मिनट्स को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, अगर 60 मिनट्स में 1 आवर होता है तो क्या 1 मिनट में 1/60 आवर होगा बेटा, ऐसे रूल है।
तो 1 मिनट में अगर 1/60 आर है तो 30 मिनट में क्या आपको नहीं लगता इट इज़ 30/60 यानी 1/2 आवर्स होगा। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, हाफ एन आवर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स, क्योंकि ये सारा गेम आवर्स में, देखो ना स्पीड ये आवर्स में, ये आवर्स में, सब आपने आवर्स में अगर स्पीड ली है तो आप इसको मिनट में नहीं छोड़ेंगे, इसको भी आपको 1/2 ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक भी चीज़ ये क्लियर हो गई होगी। एंड द लास्ट पंच इन दिस क्वेश्चन इज, कभी भी इस कांस्टेंट को नेगेटिव नहीं रखना, तो इसको ले जाइए इधर, इसको स्विच कीजिए इधर, तो ये हुआ 1/2 इज इक्वल्स टू 600/x माइनस 200 माइनस 600/x। यहाँ तक क्लियर हो। कैलकुलेशन के टाइम आपको क्या करने से 600 है तो प्लीज़ आप इनको कॉमन ले लीजिए ऊपर से। तो जब आपने कॉमन लिया ये हुआ 1/x माइनस 200, दिस इज 1 माइनस, है ना, x। एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 600, x का इंटू 1 से हो जाएगा और इस x माइनस 200 का -1 वाला यानी इस फैक्टर से हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर में तो एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में आ ही जाते हैं। यहाँ तक भी कोई टफ नहीं है। अब यू नो कि x से x कटा, माइनस माइनस प्लस का 200 हो गया, और 200 तो छोड़िए पहले, 2 इंटू 6 होता है बेटा 12, 1 2 1 2, टोटल 4 ज़ीरो हैं तो यहाँ 4 ज़ीरो लगाइए। और डिनोमिनेटर में भी क्या चल रहा है, x इंटू एक्स माइनस 200। फर्दर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो यार, ये हो जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 200 इज माइनस का 200x, और 2 इंटू 12 इज 24, और ये 4 ज़ीरो तो यहाँ पे हैं। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। इसको जब आप यहाँ लाएंगे तो दिस इज x माइनस 200x माइनस 24000 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली यहाँ पहुँचने के बाद अब आपको करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। वी नो 24 जो होता है वो 6 इंटू 4 का फैक्टर होता है, और अगर मैं 600 और 400 का एक कॉम्बो ढूंढूं तो मुझे यहाँ पे 200 मिल जाएगा। ऐसे ही फैक्टर होता है। तो इस 200 की जगह व्हाट वी कैन राइट इज एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस का 24000 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आया तो दिस इज x माइनस 600। आपको पता है जो इस ब्रैकेट में होता है वो ही इस ब्रैकेट में भी लगाया जाता है। यहाँ पे x, यहाँ 400, तो यहाँ भी प्लस का 400 लिखना पड़ेगा, और फाइनली x माइनस 600 और x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी सरप्राइज नहीं बचा है आप लोगों के लिए। अब यहाँ क्या होगा वो देखिए, x की वैल्यू यहाँ से आई है 600 किलोमीटर्स पर आवर, है ना, जो एवरेज स्पीड था। हमने x इक्वल्स टू माइनस 400 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो आपका स्पीड होता है, जो आपकी स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x आपके पास आ गया। क्वेश्चन में था कि टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, तो जो टाइम आपको लगता वो क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो था यार, वो याद आ रहा है आपको। तो डिस्टेंस यहाँ पे आपका कितना था, डिस्टेंस था आपका यहाँ पे ओरिजिनल 600। उसने आपसे बोला ना अगर वेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कितना टाइम लगता, तो एवरेज स्पीड जो आपकी चलती फिर वो चलती 600 के हिसाब से। तो जब आप इसको कट करते आंसर आता 1 आवर। तो अगर बैड वेदर नहीं होता, जर्नी हमारी नॉर्मल होती, तो 1 आवर में हम लोग अपना पूरा जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं।
So hopefully this question is clear to you. Thank you.